हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। और मेरे कई भाई बहनों के आज सपने सच भी होंगे होंगे क्योंकि आप सभी को पता है कि जो रीट का आपने एग्जाम दिया था, रीट L1, जो भी बीएसटीसी करके देखिएगा, बीएसटीसी बीएसटीसी बीएसटीसी, हाँ, आप भी बीएसटीसी कर रहे हो या जो भी करने वाले हैं, तो भाई खुशी एक दिन आने वाली है। और खुशी कोई लड़की का नाम नहीं है, खुशी क्या है, लड़की से भी काफी कुछ बढ़कर है। जिसने भी बीएसटीसी कर रखी थी दोस्तों, बीएसटीसी के बाद आप सभी को पता है कि उनको एक पात्रता एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम क्या है, रीट है। रीट L1 दे सकते हैं बीएसटीसी वाले। और L1 की जो मुख्य परीक्षा हुई थी, उस मुख्य परीक्षा का आज क्या है, रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि कुछ ज्यादा समय नहीं लगता है। जिन्होंने भी 2019 के अंदर बीएसटीसी की थी, वो इस प्रोसेस के अंदर क्या थे, शामिल थे। 2019 में जिसने बीएसटीसी की थी, 20 वाला भी इसके अंदर शामिल हो सकता था, बिल्कुल। जिसने 2020 के अंदर भी बीएसटीसी की थी ना, आज उनके सपने सच हो गए। देख लो आप कितना टाइम लगा है। 2022 में बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन होता है, 2 साल की बीएसटीसी करते हैं, रीट का एग्जाम आता है। आज मई 2023 के अंदर क्या है, मई 2023 के अंदर उनका रिजल्ट आ जाता है। और अब आप मान लो कुछ ही क्या है, कुछ ही महीनों के बाद वो क्या है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ड्यूटी देने जाएंगे। तो समय देखिएगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है और एक सही दिशा के अंदर क्या है, मेहनत करने रहती है। जिसका 22 लिख रहा हूँ यार मैं, जोश जोश में 20 है, ठीक है ना। जिसका भी बीएसटीसी 2020 के अंदर सिलेक्शन हुआ था, उसने रीट का एग्जाम दिया, पात्रता मिल गई उसको। उसके बाद वो क्या है, उसके बाद वो मुख्य परीक्षा दे सकता था और मुख्य परीक्षा से आज उसका क्या है, चयन हुआ है। तो देखिएगा, हम कहते हैं कि बीएसटीसी शिक्षक बनने का सबसे आसान तरीका है। बीएसटीसी सबसे सरल तरीका है शिक्षक बनने का। के माध्यम से आप बहुत जल्द ही शिक्षक बन सकते हैं। देख लो, ये 2020 था और ये क्या है, 2023 है। ऐसा कौन सा है भाई जिसमें इतने जल्दी बन पाओ? भर्तियां आने में, एग्जाम होने में 2-2 साल लग जाते हैं पटवारी के, ठीक है। फॉर्म आगे खिसकाते हैं और दोबारा भरते हैं। तो रीट का रिजल्ट आ चुका है, जिन जिनका भी चयन हो रहा है उन सभी को हार्दिक बधाई। अभी 2 गुना का रिजल्ट जारी हुआ है और ये कुछ इस प्रकार से आपकी 2 गुना की क्या है, कट ऑफ रही है, ठीक है। यहीं रहे जामत, यहीं रहे भाई। 2 गुना की क्या है, कट ऑफ जारी हुई है, जिसमें दोस्तों जनरल की कट ऑफ है। जनरल की कट ऑफ यानी कि आपकी क्या है, 162 मेल और फीमेल की दोनों बराबर जा रही है। जो जनरल में विद्युत है उनकी दोस्तों क्या है, 9 नंबर है। और भाई क्या है, जो डिवोर्स वगैरह उनके 43 नंबर आपके यहाँ पे जा रही है। उसके बाद बात करते हैं एससी की कट ऑफ, एसटी की कट ऑफ। ये आपकी जो कट ऑफ है, ये क्या है, टीएसपी की मुझे लग रही है। हम बात करेंगे यहाँ पे नॉन टीएसपी की कट ऑफ की। तो देखिएगा, हमारे ये इस संख्या के अंदर बच्चे काफी ज्यादा। तो जनरल की कट ऑफ दोस्तों 186.9 अंक रही है, काट कटाकर, ठीक है। काट कटा के क्या 186.9 अंक रही है। उसी प्रकार अगर एससी की बात की जाए तो एससी की कट ऑफ यहाँ पे आपकी कितनी रही है, 157 रही है। 157.30 दोस्तों आपकी एससी की कट ऑफ रही है। और जो एसटी से है, एसटी की कट ऑफ कितनी रही है? जूम करने का क्या काम है जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, ये तो दिख रहा है ना तुझे। और तीसरी क्या, एसटी की कट ऑफ रही है दोस्तों 143.85, कितनी रही है, 143.85। और ओबीसी की बात करें, ओबीसी की कट ऑफ 100 क्या है, 175.88 रही है। अब ये 2 गुना कट ऑफ है। आपका ये सवाल होगा कि सर फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी, अगर हमारे कितने नंबर आते हैं तो हमारा सिलेक्शन क्या है, 100% तय हो जाता है। तो उसके बारे में क्या है, बात करने वाले हैं यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें तो 166 की दोस्तों क्या रहती है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहती है। यानी कि जिसके भी क्या है 80% सही थे, उनके 160 नंबर आ रहे थे, 6 नंबर और मान लो। काट कटा के जिनके भी 84% सही हो रहे थे, उनका क्या है, ईडब्ल्यूएस के अंदर चयन हो रहा। तो 166 किसकी रहती है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहती है। तो ये इस प्रकार से आपकी क्या है, कुछ कट ऑफ रही है। देखिए जनरल में कितने, 186.9। अब आपका सवाल ये होगा कि सर ये कट ऑफ कितनी उछाल मार सकती है, ठीक है। अभी तो हमने मान लिया कि ये क्या इस प्रकार से कट ऑफ रही है, ये 2 गुना की कट ऑफ है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है, उसके बाद 1 गुना की कट ऑफ आएगी। उस कट ऑफ के अंदर तो आप ज्यादा से ज्यादा मान के, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो बताने वाली चीज नहीं है, तो बतानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे विवाद उत्पन्न होता है कि आपने तो इतनी कट ऑफ कहा था, इतनी रही इतनी रही। तो पहले से कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर भी एक आइडिया लगाया जाए ना। तो ज्यादा से ज्यादा अगर ये कितनी भी खिसकेगी तो हाईएस्ट 10 नंबर, इससे ज्यादा वो नहीं खिसक सकती। अगर इस एरिया के अंदर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका आराम से क्या है, 100% श्योर है कि आपका रीट के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। भावी अध्यापक बनने के लिए आपको क्या है, बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। तो किस किस का रीट का एग्जाम था वो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जिनका रीट का एग्जाम था वो भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और क्या किस प्रकार से आपकी रहा है रिजल्ट, कैसी परफॉर्मेंस रही है। रीट दोस्तों अपने आप के अंदर मजा ही अलग है, ठीक है। ये एक प्रकार से राज्य भर्ती बन चुकी है रीट का एग्जाम। जब रीट की बात आती है ना,
पूरा राजस्थान है। गांव के अंदर बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति जिसको शिक्षा के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन रीट के बारे में उसको जरूर नॉलेज होगा कि अच्छा रीट का एग्जाम देने के, क्योंकि दोस्तों जो क्या है, जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती वो फिर ये जो ग्रेजुएशन वाले वगैरह इन भर्तियों से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। उनका फिर एक ही टारगेट रहता है कि अपने को क्या करनी है, अपने को रीट करनी है, मास्टर बनना है, और कोई क्या है और कोई नहीं। इसलिए तो मास्टर बनने वाला बंदा बहुत ही यूं अनुभवी होता है। क्यों? क्योंकि उसने दोस्तों क्या है, काफी साल इन एग्जामों की तैयारी की है, उसके बाद उसका रीट के अंदर क्या हुआ है, चयन हुआ है। तो बिल्कुल हाँ, दोस्तों कह रहे हैं रूपा राम जी बहुत अच्छे नंबर है, 97 क्वेश्चन राइट हुए, ईडब्ल्यूएस से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन राइट हुए हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत वेरी गुड। हाँ, अभी रूपा राम जी के 200 थे और दूसरे कमेंट के अंदर इनके 222 बन गए। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से नंबर बढ़ रहे हैं तो पूरे राजस्थान को बुला लिया जाए, कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, और फटाफट से आपके नंबर बढ़ा लो ताकि फर्स्ट सूची में आपका चयन है वो आसानी से हो सके। ठीक है, हाँ बिल्कुल प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम संस्कारी बालक, 122 आए, बहुत अच्छे आए भाई। ठीक है, हाँ पीटीटी 4 है, पीटीटी को छोड़ो यार, रीट की बात कर रहे हैं, तुम नीचे लेवल पे जा रहे हो वापस। पीटीटी 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 है, पीटीटी के लिए कल शाम को 9 बजे लाइव आएंगे। ठीक है, कल शाम को 9 बजे पीटीटी के लिए आएंगे, सुबह बीएसटीसी के लिए आएंगे, तुम चिंता मत करो। तो ये कुछ इस प्रकार से कट ऑफ रही है, ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर मान लो, इस एरिया में आप आ रहे हो तो आपका क्या है, सिलेक्शन हो जाएगा। फिर भी देखते हैं क्या कुछ किस प्रकार से रहने वाला है। धड़कन बढ़ गई है, रीट रिजल्ट आने पर बिल्कुल धड़कन रुक गई है। अच्छा रुक गई है, रुकनी नहीं चाहिए भाई। ठीक है, अक्षय जी के 198 आ रहे हैं, हिमांशु जी के 185 नंबर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया नंबर है। और 98 आ रहे हैं, 185 आ रहे हैं, तो आपका तो क्या इस लिस्ट के अंदर चयन भी हो रहा है। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।